ये कहानी टेस की है, जिसके माँ बाप बहुत ही गरीब हैं। वो लंदन के एक छोटे से गांव में रहती है। एक दिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ बहुत ही खुश है। वो बताती है कि किसी ने तुम्हारे पापा को बताया है कि वो एक बहुत बड़े अमीर परिवार के वंशज हैं। टेस के माँ बाप ने ये फैसला किया है कि क्यों ना टेस को उस अमीर परिवार में भेजा जाए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके। टेस भी अपने माँ बाप की बात मान लेती है कि उस अमीर परिवार में जाकर नौकरी करेगी ताकि अपने माँ बाप को गरीबी से थोड़ा बहुत राहत पहुंचा सके। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब टेस उस आलीशान घर पर पहुंचती है तो देखती है वाकई में ये परिवार बहुत ही अमीर है। एलेक टेस को देखते ही मोहित हो जाता है और उसे हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगता है। टेस एक शरीफ लड़की है, उसके चाल को नहीं समझ पाती और धीरे धीरे वो एलेक के जाल में फंस जाती है। और एलेक भी इसी दिन के इंतजार में था। जब टेस को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया तो उसको एक दिन घुमाने ले जाता है। एलेक उससे इधर उधर की बातें करता है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। टेस पिंजड़े में बंद चिड़िया को देखती है और खुश होती है, लेकिन उसे क्या पता था उसका भी कुछ ऐसे ही हाल होने वाला है। वापस लौटते वक्त एलेक उसे जंगल की तरफ ले जाता है, जहां उसका जबरदस्ती बलात्कार करता है। टेस एलेक की वहशीपन और दरिंदगी की वजह से पूरी तरह से टूट जाती है और साथ में प्रेग्नेंट भी हो जाती है। वो फैसला करती है कि अपने माँ बाप के घर वापस जाने की। टेस एक बच्चे को जन्म देती है। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और ये सब उसे सुनना पड़ता है एलेक की वजह से, उसकी धूर्तता की वजह से। टेस अब पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी है और उसका बच्चा एक लंबी खतरनाक बीमारी की वजह से दम तोड़ देता है। किसी तरह से टेस अपने आप को संभालती है और एक डेयरी फार्म में काम करने लगती है। ये काम बड़ी मुश्किल से उसे मिल पाया था। यहाँ पर ढेर सारी गायें और उसका देखभाल करने वाले लोग होते हैं। यहाँ के सभी लोग उससे अच्छे से बात करते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं। अब उसको भी यहाँ अच्छा लगने लगता है और वो सबसे घुल मिल जाती है। तभी उसकी मुलाकात एंजल से होती है। टेस के न चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। टेस को डर लगता है अपने पास्ट को लेकर कि जब एंजल को पता चलेगा तो क्या वो उसका साथ देगा। वहीं दूसरी तरफ एंजल अपने प्यार का इजहार करता है और टेस भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाती। दोनों की धूमधाम से चर्च में शादी होती है, जहां एक तरफ एंजल खुश है, वहीं दूसरी तरफ टेस अंदर से डरी हुई है। उसे एंजल को सब कुछ बता देना चाहिए था। उसको पता चलेगा तो क्या सोचेगा। इसी सोच में डूबी वो एंजल के साथ घर आती है और वो एंजल के साथ खुश रहने की कोशिश करती है। एंजल उसे एक बेशकीमती हार देता है
और टेस उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। एंजल के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो फौरन टेस को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो उल्टा टेस को कसूरवार ठहराता है। टेस वापस घर आ जाती है। उसके पिता का देहांत हो चुका है। वो खेतों में मजदूरी करने लगती है। किसी तरह से 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मालिकों की 4 बातें भी सुननी पड़ती हैं। फिर से उसका एक बार एलेक्स से मिलना होता है। एलेक्स उससे कहता है, मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें फिर से अपने घर पर रखने को तैयार हूँ। बदले में मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल भी करूँगा। टेस मजबूरन मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंजल को ये एहसास होता है कि उसने टेस के साथ बहुत गलत किया। इसलिए वो टेस से मिलने के लिए उसके घर जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। टेस कहती है, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। एंजल को लेकर एलेक और टेस में झगड़ा चालू हो जाता है। टेस गुस्से से दरवाजे तक जाती है, फिर वापस आकर चाकू की तरफ देखने लगती है। वो सोचने लगती है, इसी मक्कार की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। वहीं दूसरी तरफ एंजल बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। टेस सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और एलेक की नौकरानी उससे जाते हुए देख रही है। तभी उसकी नज़र छत से टपकते हुए खून पर पड़ती है। जाकर देखती है तो पता चलता है टेस ने एलेक की हत्या कर दी है। ट्रेन चलने लगती है। टेस वहां पहुंचती है तो देखती है एंजल अंदर बैठा हुआ है। दोनों फिर से मिलते हैं। ट्रेन पूरी रफ्तार में चलने लगती है। टेस बताती है, मैंने उसे मार दिया। एंजल उसके पैरों पे खून के धब्बे देखता है। समझ जाता है टेस अब ज्यादा दिनों तक पुलिस से बचकर नहीं रह पाएगी। एंजल और टेस दोनों मिलकर कुछ वक्त बहुत अच्छे से गुजारते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। टेस उस समय सो रही होती है और एंजल उसको देख रहा होता है। गिरफ्तारी के बाद टेस को फांसी की सजा होती है और एंजल आत्महत्या कर लेता है।